वो क्या करना कि लाइक और शेयर से किसी का कुछ नहीं जाता। लाइक और शेयर से किसी का कुछ नहीं जाता। आपके एक लाइक शेयर से किसी का मनोबल है बढ़ जाता। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भाई गुजरात। आइए जान लेते हैं। अगला डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है। इस संबंध में रक्षा उत्पाद विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। डिफेंस एक्सपो 2022 के बारे में, डिफेंस एक्सपो 2022 अगले साल 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। डिफेंस एक्सपो 2022 को डिफेंस मैन्युफैक्चर हब बनाने पर जो है फोकस करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किसको RINL का CMD नियुक्त किया है? तो जो है इसे जो है CMD नियुक्त किया है अतुल भट्ट को जो है CMD नियुक्त किया है। आइए जान लेते हैं। अतुल भट्ट को विनिवेश के स्वामित्व वाली स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राज्य के स्वामित्व वाले कंसल्टेंसी फर्म मेकान के CMD है, जो टर्नकी निष्पादन सहित अवधारणाओं से लेकर कमीशनिंग तक एक परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। PK रथ 38 साल तक कंपनी की सेवा करने के बाद 31 मई को RINL के CMD के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। RINL आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी है। कंपनी बिना किसी कैपेटिव लो आयस खदानों के राज्य में 7.3 मिलियन टन स्टील प्लांट का मालिक है और इसका संचालन करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निजीकरण के माध्यम से रणनीति विनिवेश के माध्यम से RINL में सरकारी हिस्सेदारी के 100% विनिवेश के साथ साथ सहायक कंपनियों संयुक्त उद्यमों में कंपनी की हिस्सेदारी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड मुख्यालय है भाई विशाखापट्टनम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किस गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है भाई न्यूट्रन गार्डन का। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबान ईरानी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह 2021 की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए न्यूट्रिन गार्डन का उद्घाटन किया है। सीगरू, सहजन और आंवला के पौधे भी लगाए गए। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में AIIA ने दिल्ली ने पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत भी की है। न्यूट्री गार्डन के बारे में, न्यूट्री किचन गार्डन, न्यूट्री गार्डन पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूट्री गार्डन पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक घरों में या उनके आसपास पोषक तत्वों से भरपूर फसलों को लगाने और कटाई की एक विधि है। शहरी क्षेत्रों में न्यूट्री किचन गार्डनिंग को रूफटॉप गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, वर्टिकल गार्डनिंग और कंटेनर गार्डनिंग के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के बैकयार्ड में न्यूट्री किचन गार्डन को बढ़ावा दिया जा सकता है। न्यूट्री गार्डनिंग के फायदे, यह भोजन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह पूरक आय के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। काटी गई फसलों ताजी और सुरक्षित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने एक्सिस बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया भाई 25 लाख रुपए का। आइए जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 सितंबर 2021 को अपने ग्राहकों को जानिए मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। RBI ने फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए एक ग्राहक खाते में जांच की, जहां ये देखा गया कि बैंक KYC मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। नतीजत बैंकिंग नियमों ने नोटिस जारी किया कि एक्सिस बैंक ने RBI KYC निर्देश 2016 का पालन नहीं किया है। एक्सिस बैंक के CEO है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में अहमदाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित
वैश्विक एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है पावर ग्रिड ने। आइए जान लेते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक भारत सीपीएसयू को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां रैंक हासिल किया है। इस प्रकार यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम जो है वो बन गया है और शीर्ष 20 में भारत की केवल 2 कंपनियों में से एक है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने वालों को समर्पित है और एटीडी और बेस्ट अवार्ड प्रतिभा विकास उद्योग की सबसे कठोर और प्रतिष्ठित मान्यता है। और पावर ग्रिड की स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 में और पावर ग्रिड का मुख्यालय है गुड़गांव, भारत। पीपीके रामाचार्युलू किसके महासचिव बने हैं? तो ये महासचिव बने हैं भाई राज्यसभा के। आइए जान लेते हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर पीपीके रामाचार्यु को जो 2018 से राज्यसभा सचिवालय में सचिव है को महासचिव नियुक्त किया गया है, वह देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे जिन्होंने 4 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। रामाचार्युलू पहले अंदरूनी सूत्र है जो राज्यसभा के लगभग 70 वर्षों में सचिवालय के रैंक से शीर्ष तक जो है पहुंचे हैं। डॉक्टर पीके रामाचुल्लू के बारे में 1 साल तक लोकसभा सचिवालय में सेवा देने के बाद रामाचुल्लू 1983 में राज्यसभा सचिवालय में शामिल हुए। रामाचार्युलू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा मंडल के विशेष सचिव के रूप में जो है कार्य किया। रामाचार्युलू को संसद के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को संभालने का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। राज्यसभा के अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को और राज्यसभा की अवधि होती है 6 वर्ष की। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलजी मनोज सिन्हा ने महिलाओं के लिए किया 7 पहल का उद्घाटन। वो कहाँ के उपराज्यपाल है? तो वो राज्यपाल है भाई जम्मू एंड कश्मीर के। आइए जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 7 नामक ग्रामीण उद्योगीकरण का कार्यक्रम जो है शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को सलाह देकर और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बाजार संबंध बनाकर महिलाओं के जीवन को बदलना और उन्हें सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत जो है बनाना है। जम्मू और कश्मीर में पहले से ही 48 एचएचजी से करीब 4 लाख महिलाएं जुड़ी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 11,000 और एसएचजी बनाना है। यह इन महिलाओं के जीवन को बदल देगा और देश और अन्य सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत जो है बनाएगा। अब जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हुआ है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जो है शुरू भी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने जीता है रजत पदक। आइए जान लेते हैं। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के चौथे पदक विजेता और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल मिलाकर 11वें पदक विजेता जो है बन गए हैं। उन्होंने 2.07 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड छलांग के साथ रजत पदक जो है जीता है। प्रवीण ने 2.07 मीटर की छलांग के साथ एशियाई रिकॉर्ड को मंजूरी दे दी है। ग्रेट ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम एडवर्स से पीछे रह गए हैं जिन्होंने ओलंपिक स्टेडियम में बारिश से लथपथ ट्रैक पर 2.10 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग जो है लगाई है। प्रवीण टोक्यो खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद में निष्पाद कुमार मरियप्पन थानवागेलू और शरद कुमार के बाद भारत के चौथे पदक विजेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इन्होंने जीते हैं 2 पदक। आइए जान लेते हैं। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एच1 स्पर्धा में 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। लेखा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 इवेंट में भी स्वर्ण पदक जो है जीता है। इन पैरा ओलंपिक में भारत की पदक तालिका 12 हो गई है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। यह पैरा
खेलों के एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ टैली है। इसने रियो 2016 में 4 पदक और 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जो है जीते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम मोदी ने कितने रुपए के सिक्के का जो है अनावरण किया है? तो इन्होंने अनावरण किया है 125 रुपए के सिक्के का। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 125 रुपए के एक विशेष स्मारक सिक्के का वस्तुतः अनावरण किया है। जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसियसनेस की स्थापना की, जिसे आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जो जाना जाता है। आध्यात्मिक नेता का जन्म 1 सितंबर 1996 को कोलकाता में अभयचरण डे के रूप में हुआ था और बाद में उन्हें सम्मानित एससी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा जो है जाना गया। इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। इस्कॉन का जो मुख्यालय है मायापुर जो है पश्चिमी बंगाल में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में जो है मंजूरी दे दी है? तो वो बैंक है एनडीबी बैंक ने दिया है। ये जान लेते हैं। शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है। 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी के पहले नए सदस्य देशों के रूप में जो शामिल किया गया है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में की गई थी। बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय समाधानों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्राटो ट्राइजो और इसके संस्थापक है ब्रिक्स और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलेजांद्रो प्रीत ने किस पर द ईयर 2021 का जो पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने जीता है बर्ड फोटोग्राफी में 2021 का जो पुरस्कार जिन्होंने जीता है। आइए जान लेते हैं। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलजांद्रो प्रीतो बर्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बेड़े रोडनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है, जो हैरान की तरह दिखता है। छवि को अवरुद्ध शीर्ष दिया गया है। बर्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर में $5,000 का नगद पुरस्कार मिलता है। उन्हें 73 देशों की 22,000 प्रविष्टों में से चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंकज कुमार सिंह ने किसके नए डीजीपी का पदभार जो है संभाला है? तो इन्होंने पदभार संभाला है बीएसएफ के। आइए जान लेते हैं। राजस्थान कैडर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में विशेष डीजी के रूप में कार्यरत थे। 58 वर्षीय पंकज सिंह ने आईपीएस अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक एसएस देशवाल की जगह ली है, जो जुलाई 2021 में बीएसएफ डीजी के अतिरिक्त प्रभार जो है संभाल रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में पदभार भी जो है संभाला है। बीएसएफ का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 और बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 और आईटीबीपी का मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सांसद किसका निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है भाई चंदन मिश्रा का। आइए जान लेते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा का निधन हो गया है। वह दिल्ली में दे पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निर्देशक थे। मिश्रा को अगस्त 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। जून 2010 में मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा मिश्रा को राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए चुना गया था। उनकी कार्यकाल 2016 में समाप्त हो गया था। जुलाई 2018 में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और तृणमूल कांग्रेस में जो है वो शामिल हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने हिम तेंदुए और राज्य पशु काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो ये जो पक्षी राज्य पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। आइए जान लेते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज्य पक्षी घोषित किया है। इस संबंध में अधिसूचना 31 अक्टूबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकिशन माथुर द्वारा जारी की गई है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक प्रभावों में विभाजन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। तत्काल जम्मू और कश्मीर राज्य में काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरण कर्मस्य राज्य पक्षी और पशु हैं। लद्दाख में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का जो उद्घाटन किया गया था। आईएएफए ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावर का जो है निर्माण भी किया है। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।